अभी हम ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं, 2-2.5-3% की रैली और आएगी तो हम लोग ऑल टाइम हाई पहुंच जाएंगे। अब दिस इज गुड। एंड मार्केट के मतलब अभी इंडेक्स को देख के ये लग रहा है कि मार्केट अच्छा है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग भी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे होगे कि मार्केट रोज नए हाई बना रहा है, बट हमारे स्टॉक्स में वैसा मूव नहीं आ रहा जो हम यूजुअली देखते आते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में उस तरीके के मूव नहीं आ रहे, स्मूथ मूव नहीं आ रहे। एंड क्या हो रहा है ना कि इंडेक्स मूव कर रहा है, बट स्टॉक्स कहीं ना कहीं चॉपी हैं। क्लीन क्लीन जो रैली नहीं मिल रही है हमको, स्टॉक एक दिन चलते हैं अगले दिन गिर जाते हैं। ठीक है, एक चॉपीनेस सी बनी हुई है। तो हो क्या रहा है ना कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, जो भी सी पैसा कब बनता है, पैसा तब बनता है जब आप एक स्टॉक लेते हो। ठीक है, और स्टॉक बहुत तेजी से आपके डायरेक्शन में मूव करता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अगर मैं इसको समझाऊं, जितने भी लीडिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने न्यू हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी स्टॉक्स में क्या हो रहा है ना, मूव नहीं आ रहा। ठीक है, वो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास जाके कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गए हैं। ठीक है, अब मूव क्यों आ रहा है इंडेक्स में, इंडेक्स में मूव आ रहा है बिकॉज जितने भी बीटन डाउन स्टॉक्स है, ठीक है, जो बहुत गिर चुके थे पहले। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो पहले बहुत गिर चुके थे। ठीक है, उन स्टॉक्स में जितने भी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं जो बहुत गिर चुके थे, ठीक है, उन स्टॉक्स में अब थोड़े शार्प रैलीज आ रही हैं। ठीक है, इन स्टॉक्स में शार्प मूव देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या, जो गिरे हुए स्टॉक्स थे वो मूव कर रहे हैं, बट जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं उनमें मूव नहीं आ रहा। ठीक है, अब एज अ ट्रेडर हम लोग ट्रेड क्या करते हैं, हम लोग ये वाले स्टॉक्स ट्रेड करते हैं जिनमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करी थी, उनमें हमने ट्रेड लिया। उनमें अब मूव नहीं आ रहा, ये लोग वोलेटाइल हो गए। बट जो स्टॉक्स बीटन डाउन थे इनमें हम लोग ट्रेड नहीं करते। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे हम लोग नहीं ट्रेड लेते, ये स्टॉक रैली दे रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है। ये जो आप इंडेक्स में देख रहे हो ना कि मिड मिड स्मॉल इंडेक्स जो है ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो ये जो रैली आ रही है ना कंटिन्यूस, ये 4 दिन से इंडेक्स मूव कर रहा है बट आपके स्टॉक मूव नहीं कर रहे। उसका रीजन ये है कि बीटन डाउन स्टॉक्स में रैली आ रही है, जो ऑल टाइम हाई के पास हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, वो उस तरीके से मूव नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग जो आपकी ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाती है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। सेकंड चीज, अभी यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ना ऑल टाइम हाई तक मे भी चला जाए। ठीक है, बट इतना इजी नहीं होगा इसको निकालना। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है ना, नेक्स्ट वीक में आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी हाई देखने को मिल सकती है, समथिंग लाइक दिस, पूरे वीक। ऐसे टाइम पे अगर आप लोग एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मतलब हर दिन आ रहे हो और अंधाधुन ट्रेड कर रहे हो, तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी करंटली कहाँ है। मैंने लास्ट टाइम भी, हमने जब कनेक्ट किया था मैंने बताया था, जब भी मार्केट इस फेज में होता है, ठीक है, ये वाले फेजेस में, ये जो वोलेटाइल फेज है, जब मार्केट यहाँ होता है तब हमको डिफेंसिव हो जाना होता है। हम लोग एग्रेसिव काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी ट्राई कर लो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट एक दिन अप जाता है अगले दिन गिर जाता है। एक दिन ग्रीन होगा अगले दिन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसमें होता क्या है ना, पैसा नहीं बनता। हमें वेट करना होता है ये फेजेस का, ये वाले फेज का। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, क्या ये वाला फेज निकल गया है, 5 दिन हो चुके हैं, हमें एक रैली मिल चुकी है। ठीक है, अब वेरी हाई चांसेस है कि यहाँ पे या तो इंडेक्स इस तरीके से साइडवेज होगा, पहली कंडीशन, या वेरी हाई चांसेस कि मतलब पहला तो साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। अगर साइडवेज होगा तो ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता है तो आपके बहुत सारे एसएल हिट होंगे। ठीक है, इन शॉर्ट द पॉइंट इज, अगले पूरे वीक डिसाइड करेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाने वाला है या फिर हमको कुछ टाइम के लिए एक हाई वोलेटाइल फेज देखने को मिलेगा। अगर ऊपर निकलता है तो इजी पैसा बनेगा, बट अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करता है, जो होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, और उसमें अगर आप एग्रेसिव काम करोगे तो आपके बहुत सारे एसएल हिट होंगे। ठीक है, तो होल पॉइंट ऑफ जो इसका अगर मैं क्रक्स बोलूँ, तो नेक्स्ट वीक मतलब कल से आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होकर थोड़ा सा संभल के काम करना है, फोमो में नहीं आना है। ठीक है, आपको हर जगह पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी कि ऑल टाइम हाई आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, फोमो में नहीं आना है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ट्रेड करेंगे।
अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग चुपचाप साइड में बैठेंगे। ठीक है।